Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस लेक्चर के अंदर हम गेट PYQs डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट का पार्ट थर्ड होगा ये। इसके पहले सॉलिड स्टेट के मैं 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। एक मैं क्रिस्टलोग्राफी का, एक एक्स-रे डायफ्रैक्शन का मैं आपके साथ PYQs डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा। 2 पार्ट में हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के PYQs डिस्कस करेंगे। तो मेरी इस बात से आप ये समझ भी पा रहे होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द पोटेंशियल इन डाइवेलेंट सॉलिड, द पोटेंशियल इन डाइवेलेंट सॉलिड at a particular temperature is represented by one dimensional periodic model. The solid should behave electrically as. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर डाइवेलेंट सॉलिड की, तो ये जो डाइवेलेंट सॉलिड है, ये डाइवेलेंट सॉलिड होता है अल्कलीन अर्थ मेटल। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं डाइवेलेंट सॉलिड की, तो ये होता है अल्कलीन अर्थ मेटल। और क्योंकि ये अल्कलीन अर्थ मेटल है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह। हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर एन आइडियल फर्मी गैस इन 3 डायमेंशन। अब यहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट और जो फर्मी गैस थ्योरी है उसमें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के फॉर्मूले मैंने लिखवाए भी हुए हैं और आपको याद भी होने चाहिए तीनों के। एक तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के तीनों डायमेंशन के लिए 1, 2, 3, और जो फर्मी एनर्जी है उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी और जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है उसके बीच में रिलेशन पूछा है। तो हमारे पास 3 डायमेंशन में फर्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h²/2m, और ये 2π²n और ये पावर 2/3, जहाँ ये n है, n बराबर होता है n/v, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं, है ना। मैंने बता भी दिए कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि EF प्रोपोर्शनल है n⁻2/3 के। अब हमें वेलोसिटी के साथ निकालना है रिलेशन। तो वेलोसिटी को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 12mvf², वेयर vf इक्वल्स टू फर्मी वेलोसिटी। तो यहां से अगर हम v और n के बीच में रिलेशन निकालें, तो vf जो है vf वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻1/3। तो यहां से vf प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻1/3, जो कि हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटॉन इज कन्फाइंड इन अ क्यूबिक बॉक्स। क्यूबिक बॉक्स के अंदर है प्रोटॉन, हुज साइड हैव लेंथ 10⁻⁻12 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन? प्रोटॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। द मास ऑफ द प्रोटॉन हमें गिवन है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बॉक्स वाला फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है। तो पोटेंशियल बॉक्स के लिए 3 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? h²/2m, π² भी आता है और l² भी आता है। ठीक है, l² भी आता है। फिर यहाँ क्या लिखते हैं हम? nx² प्लस ny² और प्लस nz²। ये 3 डायमेंशन क्यूबिक बॉक्स का फॉर्मूला होता है। अब क्यूब के लिए nx इक्वल्स टू ny इक्वल्स टू क्या हो जाता है? nz हो जाता है। ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा 3h² π² n² अपॉन ये हो जाएगा 2ml²। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आंसर निकालना है। तो जो भी वैल्यूज है वो आपको सब यहाँ पर गिवन है, आंसर निकालना है। प्लांक कांस्टेंट, ये h की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है h कट। ठीक है, यहाँ पर h की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है h कट। तो आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर निकालना है। मैं आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। ये आएगा ऑप्शन सी, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। तो आंसर इसका आएगा सी आएगा, फॉर्मूला ये यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 2 डायमेंशन द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर या ध्यान देने वाली बात यह है, 2 डायमेंशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 डायमेंशन की। तो 2 डायमेंशन के केस में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? फर्मी एनर्जी से। 2 डायमेंशन के केस में डेंसिटी ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट होता है फर्मी एनर्जी से। ठीक है, तो फॉर 2 डायमेंशन
फॉर टू डायमेंशन डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट जिसको हम NE से लिखते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्मी एनर्जी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी। तो ये फर्मी एनर्जी से इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास ये ग्राफ दिए हैं, हमें ग्राफ में से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो पहले ग्राफ में तो डिपेंडेंसी आ रही है, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला जो ग्राफ है ये भी डिपेंडेंसी शो कर रहा है। फोर्थ वाला ग्राफ है ये भी डिपेंडेंसी शो कर रहा है। तो हमारे पास जो C ग्राफ है जिसमें जो स्टेट है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, वो इंडिपेंडेंट हो रहा है किससे? एनर्जी से। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो राइट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द एनर्जी डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टेट, intensity of state for a two-dimensional non-relativistic electron gas, two-dimensional non-relativistic electron gas की जो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट की इंडिपेंडेंसी शो की है, वो शो की है CE⁻n से। ठीक है, ये किसके लिए? फॉर टू डायमेंशन नॉन रिलेटिविस्टिक, टू डायमेंशन नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन। तो हमें पूछा है कि नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, तो ये किसके लिए है? गिवन बाय GEN। अगर मैं बात करूं यहां पर कि अभी मैंने आपको बताया कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है टू डायमेंशन के लिए, वो इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी से। तो एज वी नो फॉर टू डायमेंशन डेंसिटी ऑफ स्टेट जिसको हम GE से लिखते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है? वो एनर्जी से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि यहां आ गया 0। इन दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस हमें क्या मिलेगा? यहां से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। तो राइट आंसर इज n इज इक्वल्स टू 0, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसी लैंग्वेज में बना के लिख दिया और आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गिवन दैट द फर्मी एनर्जी ऑफ गोल्ड इज 5.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है यहाँ पर पर मीटर क्यूब, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हमें निकलवाया। तो हमारे पास 3 डायमेंशन के केस में फर्मी एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं h²/2m 3n। इसको 2π² करके भी लिख सकते हो, 2π²n 3n/8πv। और ये पावर कितनी हो जाती है इसकी? 2/3 हो जाती है। यहां से जो n/v होता है, ये n/v ये होता है n, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। ये जो n है ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है EF इक्वल्स टू h²/2m, यहां से 3n/8π, ये पावर हो गया 2/3। यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 8π/3, ये बन गया 2m EF/h², और ये बन गया 3/2। अब मेरे को यहाँ पर जो वैल्यूज है वो सब्सटीट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, ये h², तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। EF लिखा हुआ है, EF यहां पर लिखा हुआ है EF। तो यहां पर हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी और आंसर निकालना है। तो जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आफ्टर substituting the values we get, हमें n की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 59.071 इंटू 10⁻27 में मिलेगी पर मीटर क्यूब। हमें मिलेगी 10⁻27, पर हमें आंसर किस में चाहिए? 28 में चाहिए। तो यहां से 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा फिर 5.9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ये आप कर लेना, मैं क्या करके दिखाऊंगा इसको। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, वैसे आपको करना है। कैलकुलेशन तो मैं क्या करके शो करूंगा आपको। नेक्स्ट, कोई भारी भरकम होगा तो मैं बता दूंगा। इफ x इज द डायमेंशनलिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, द एनर्जी डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट इज गिवन बाय।
एनर्जी डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट इज गिवन बाय E पावर 1/2 x माइनस वाई वेयर y इज। तो हमारे पास डेंसिटी और एनर्जी का जो रिलेशन बनता है वो हमें ये गिवन है 1/2 x माइनस वाई, और हमारे पास जो रिलेशन होता है वी नो दैट कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है उसका जो रिलेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं E पावर d/2 -1 से। तो यहाँ पर x की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, d आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 1। इस क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर अ 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस, कंसीडर अ 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस with a density of 10 power 19 per meter square. The Fermi energy of the system is in electron volt. यहाँ पर me दिया गया है, h दिया गया है और इलेक्ट्रॉन दिया गया है। डेंसिटी ऑफ सिस्टम या क्यूब होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमें n/v की वैल्यू दी हुई है, तो ये है 10 पावर 19, इसको क्यूब ही कर लो, ये क्यूब है। तो हमें क्या निकालना है, 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए उसकी क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम हमें बहुत अच्छे से पता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है h²/4πm, और ये होता है n/v। ये किसके लिए होता है, 2 डायमेंशन के लिए होता है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यूज आपको सब्सटीट्यूट करनी है, तो जो भी वैल्यू है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते जाओ। h की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10 पावर -34, और n/v की वैल्यू 10 पावर 19 हो गया। उसके बाद 4m पाई, m की वैल्यू भी आपको गिवन है 9.31 इंटू 10 पावर -31, और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। ये सारी वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ वैल्यू डालनी है। आंसर आएगा जो आपके पास वो आएगा 2.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 2.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला यूज करना है 2 डायमेंशन के लिए, फॉर 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन के फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला, उनकी डेंसिटी का फॉर्मूला वो याद करके चले जाना। उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी में घुसने की जरूरत नहीं है। इन अ होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, इन अ होल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द होल वोल्टेज फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पर करवा देता हूं मैं आपको। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम RH की जो वैल्यू निकालते हैं, हम इन जनरल बात करें तो ये कैसे लिखा जाता है, NH, H का मतलब हो गया होल, होल होल, 2 चीजें होंगी, एक होगा होल और एक होगा इलेक्ट्रॉन। ये हॉल लिखा है, हॉल, होल की मैं बात कर रहा हूं। तो μH स्क्वायर माइनस NE μE² कौन, यहां पर बनेगा E, ये बनेगा μH, और NH ये बनेगा μE और NE, और इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हॉल वोल्टेज फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। तो फॉर नेगेटिव हॉल वोल्टेज, नेगेटिव हॉल वोल्टेज फॉर हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द हॉल वोल्टेज फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। तो फॉर नेगेटिव हॉल वोल्टेज RH जो है वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। RH शुड बी ग्रेटर देन 0। RH शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब ये जो लिखा हुआ है NH μH² माइनस NE μE², ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर NH किसके इक्वल होगा, NE, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा μH² ग्रेटर देन μE², और ये बन जाएगा μH ग्रेटर देन μE। इसको मास के फॉर्म में हम लिखेंगे तो मास के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1/mH ग्रेटर देन 1/me, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ ये बन जाएगा MH* लेस देन ME*। तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया किससे, इफेक्टिव मास ऑफ होल से, होल से। तो ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गिवन दैट द फर्मी एनर्जी ऑफ गोल्ड इज 5.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द नंबर डेंसिटी
ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 डायमेंशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो EF इक्वल्स टू h कट स्क्वायर अपॉन 2m। मैंने आपको बताया था उसको पाई स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 3 पाई स्क्वायर n और ये पावर हो गई 2/3। तो n के फॉर्म में यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, जितनी भी वैल्यूज है यहाँ पर फर्मी एनर्जी की आपको वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर्मूला यूज करना है। तो n की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 2MEF और ये पावर हो जाएगी इसकी 3/2 और यहाँ से हो जाएगा ये 3 पाई स्क्वायर और h कट क्यूब हो जाएगा। तो वैल्यू डालनी है यहाँ पर और आंसर निकालना है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 5.9 इंटू 10⁻28। ये क्वेश्चन कर लिया ना हमने, पहले कर तो लिया ये क्वेश्चन भाई ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर एन आइडियल, ये कर लिया हमने, n⁻1/3, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन n⁻1/3 वो फर्मी एनर्जी वाला मैंने आपको बताया था कि EF जो है 3 डायमेंशन के केस में n प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 2/3 के, ठीक है। और इसको आप लिखो हाफ mvf स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻2/3 के। तो यहाँ से vf प्रोपोर्शनल हो जाएगा n⁻1/3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द हॉल कोफिशिएंट RH ऑफ सोडियम डिपेंड्स ऑन। तो जो सोडियम है वो मेटल है, तो उसका जो हॉल कोफिशिएंट है वो डिपेंड करेगा चार्ज कैरियर की डेंसिटी पर। सिंस सोडियम is metal, hence Hall coefficient depends on charge carrier density only, यानी कि आंसर आ गया सी, ठीक है। तो ये पार्ट फर्स्ट था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, और आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से बोल देता हूं, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट वाले क्वेश्चन है और जो एनर्जी वाले क्वेश्चन है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको फॉर्मूला इनके याद करना है। क्वेश्चन आप देख रहे हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी चीज, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो पावर में चल रहा है, चाहे वो डेंसिटी ऑफ स्टेट के हों चाहे वो फर्मी एनर्जी के हों। तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, कैलकुलेटर पे भी और वैसे नॉर्मल भी। तो कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, क्वेश्चन सही होने के चांसेस उतने ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।